साथियों नमस्कार, आप सभी का Examiner24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह। साथियों आज हमारे साथ में होम साइंस में साइंस के एक्सपर्ट आदरणीय सत्येंद्र सर हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं Examiner24 प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे से सलोरी में ऑफलाइन टेस्ट लेता है होम साइंस का और प्रॉपर ढंग से जितने प्रश्न आयोग में आएंगे आयोग के पैटर्न पर आयोग की तरह आपसे टेस्ट लिया जाता है और बाकायदा टाइम का ध्यान रखा जाता है। और उसी का देखिए ये सारी कॉपियां आई हैं, टेस्ट की कॉपियां आई हैं सब। उन्हीं कॉपियों को हम लोगों ने बैठ करके इसको चेक किया है, देखा है क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम सत्येंद्र सर के साथ में और साथ ही साथ आपको इस बात को भी बताना चाहेंगे कि सत्येंद्र सर ऑलरेडी इस समय मॉर्निंग में सुबह ऑफलाइन मेंस का बैच भी पढ़ा रहे हैं। तो ये आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर प्रयागराज में हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी सर पढ़ा रहे हैं, आप दूर बैठ करके भी इसका आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन कॉपियां भी निकाली गई हैं, उन कॉपियों में भी बहुत अच्छी कॉपियां आई हैं, जो कॉपियां बहुत अच्छी लगी। जो सर अभी आपने देखा होगा सर, पहले अभी चर्चा करते हैं हम लोग। आइए सर, हार्दिक स्वागत है आप सभी का और साथ साथ में सबसे पहले सत्येंद्र सर का स्वागत है, आपने आज अपना बहुमूल्य समय दिया। आइए सर। बच्चों नमस्कार, मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं आप सभी का Examiner24 पर। और आज देखिए हम लोग त्योहार तो ठीक है, सबका त्योहार है, हम लोगों का भी त्योहार ही है, लेकिन काम को प्राथमिकता देते हुए जैसा कि Examiner24 इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहती है कि कार्य को प्राथमिकता पर रखिए। और आप सभी ने भी अपने होम साइंस में ये पढ़ा था कि प्राथमिकता का निर्धारण करना बहुमूल्य है। तो हमने ये निर्धारित किया कि आज चूंकि कक्षाएं बंद हैं तो सर को बुला करके और ऑनलाइन बहुत सारी कॉपियां आई थी, ऑफलाइन की बहुत सारी कॉपियां आई थी, तो उन सबको एक एनालिसिस किया जा रहा है कि बच्चे कहाँ कहाँ त्रुटि कर रहे हैं। तो इन सब एनालिसिस के साथ पता ये चल रहा है कि बच्चे जो हमारे ऑफलाइन वाले आ रहे हैं अभी उनके अंदर थोड़ा सा कमजोरी है। ऑनलाइन वाले बहुत अच्छे लाइन लेंथ पे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं और कारण उसके पीछे का एक बड़ा है। सर यहाँ रुकूंगा, जो भी ऑनलाइन दे रहे हैं ईमानदारी से, ईमानदारी उनके फैक्ट से लग रहा है कि वो कॉपी चीट करके लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कॉपी अगर देखी है उसमें बहुत अच्छा लिखा है। हाँ अच्छा लिखा तो सो फार कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप चीट करके लिख रहे हैं तो फिर अपना धोखा है सर। वो सर बताइए, इतना बेहतरीन कॉपी देखा मैंने अभी, लग रहा सर क्या नंबर काटे उसमें, मतलब 10 में 8 नंबर बिल्कुल लग रहा कि हाँ दिल खोल के दे दिया जाए। तो जो चाहिए प्रश्न की प्रकृति, कंटेंट, वो सारी चीजें। हाँ सर। तो चूंकि बच्चों हाँ ऑनलाइन वाले जो सर ने अभी कहा था, चूंकि कॉपियां देखने के बाद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि कैसा लिखा गया। बेहतरीन एक नंबर का, जहां नंबर काटने की तो बात ही उत्पन्न नहीं होती, तो वो लोग ये ध्यान रखेंगे कि वो अपनी ईमानदारी का पूरा परिचय देंगे। जैसे हम चूंकि अब हम आपको देख नहीं रहे हैं और आप सभी से निवेदन है, जैसे जब भी हम आपको लगातार होमवर्क दे रहे हैं, लगातार ग्रुप्स में जिन बच्चों का एडमिशन वगैरह है जोड़े रखे हैं और उनको मॉडल पेपर वगैरह दे रहे हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा मॉडल पेपर आपके पास जाए तो आप अपने शब्दों को लिख करके ही भेजिएगा, अन्यथा हम तो खुश हो जाएंगे लेकिन कल आपका आयोग आपको नंबर नहीं देगा तो फिर ये दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। आइए जरा सा देखते हैं कि जो कॉपियां हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं और क्या सुधार किया जाए। और अभी आपके पास समय 2 महीने 2.5 महीने हैं, पर्याप्त है। उतने में चूंकि आपकी तैयारी ठीक है, अच्छी है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन तो उनसे पता चला कि तैयारी अच्छी है। डेप्थ देना है, क्या कैसे करना है, कॉपियों के विश्लेषण के बाद जो पता चला है। आ जाइए सर, बताइए जरा बात करूं सर, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम किसी बच्चे का। जैसे देखिए अब ये इतना बड़ा भूमिका लिखा गया है, 125 शब्द का जो है आंसर है और आधा पेज ज्यादा है, मतलब यहाँ तक देखिए इतना भूमिका हो गया। 60 पे सब आपका भूमिका में चला गया। और कंटेंट क्या देंगे आप, इस बात जरूर ध्यान रखें। कंटेंट देखिए, कंटेंट देख रहे हैं सर, इतना है और ये जितना भूमिका उतना ही कंटेंट, जबकि होना क्या चाहिए भूमिका। आप इसे 125 क्वेश्चन में टू द पॉइंट स्टार्ट ही करना है, टू द पॉइंट आपको वहां से स्टार्ट कर देना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आप पता चला कि जो है 80 शब्द आप 70 शब्द आप लिख दे रहे हैं, पूरा भूमिका लिख दे रहे हैं। इससे बचें और बहुत घबराए नहीं। जो दिक्कत में कॉपी में समझ आ रही है, जैसे कॉपी यहाँ देखिए AK समथिंग लिखा है कुछ, चलिए फुल नाम नहीं लिखा है, नाम ले जा। देखिए इन्होंने इतने में इस भूमिका को कंप्लीट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों चीजें देख सकते हैं, एक में आधा पेज ज्यादा भूमिका है और एक में केवल 4-5 लाइन भूमिका है। तो कहीं न कहीं जो है इस बात को ध्यान रखना है। एक तो ये देख लीजिए, देखिए इस कॉपी खास बात बहुत अच्छा लगा। जैसे अगर इस तरह किया जाएगा,
और जैसे आपने लिखा ये प्रश्न संतुलित आहार का है और यहाँ देखिए ना चार्ट से दिखा दिया है, तो जहाँ पर अच्छा है हम लोग अच्छा कहेंगे उसको सर। और ये सराहनीय कदम है, आपने क्या किया है कि एक आपने चार्ट से दिखा दिया संतुलित में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपने यहाँ पे दोनों अंतर दिखा दिया, तो उत्तर दिख रहा है आपका, ऐसे लिखिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने आगे सर इस चीज को ध्यान रखा है, जलवायु कारक, मापक कारक, सांस्कृतिक कारक, तो इस तरह से इन्होंने बाकायदा डाटा बना करके दिया है। आप भी जहां भी मौका लगे, इस देखिए इन्होंने ये इनका नाम तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ फिलहाल, अच्छा कर रही हैं क्योंकि डेप्थ देना बाकी। हाँ सब अब क्या है, इससे जो कमी आ रही है सर, किसी और जगह सर इसे सवाल भी देखा, मैं एंजाइम का सवाल देख रहा था सर। मैं भी मेडिकल तैयारी किया हूँ सर 2 साल, मेरा इंटर सर बायो से रहा है सर, हल्के में लीजिए सर। मैं देखिए कल बता रहा हूँ सर आपको, यहाँ देखिए सर जो है ये था, देखिए प्रश्न था मानव पाचन तंत्र में एंजाइमों की भूमिका संक्षिप्त विवरण कीजिए, जैसे इस प्रश्न पे है। तो थोड़ा सा परिचय कुछ एंजाइम, जैसे इसमें क्या भूमिका नहीं बनाना है आपको, जो भी उचित शब्द रहे मजबूती से पेश करो। हाँ मतलब ये मूल रूप से जैसे प्रोटीन से बना है, जैव उत्प्रेरक है, लॉक एंड की सिद्धांत पर काम करता है, यानी विशेष एंजाइम विशेष वैज्ञानिकता को बरकरार रखना। हाँ वैज्ञानिकता आनी चाहिए उसमें, आपको कुछ वैज्ञानिक शब्द भी आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतिहास लिख रहे हैं, आप पॉलिटी लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आप होम साइंस में साइंस को लिख रहे हैं, तो कम से कम जैसे एटलीस्ट कम से कम जैसे जैव उत्प्रेरक हुआ, मूल प्रोटीन बना है, लॉक एंड के सिद्धांत पे काम करता है, कुछ ऐसा शब्द आप पहले ही आपका आ जाए, सबसे अलग रहे, सबसे अलग रहे, लगाव रहेगा तभी संभव है। लॉक एंड की मतलब सर चाबी ताले से खुलती है, जैसे चाबी ताले से खुलती है, वैसे एक विशेष एंजाइम विशेष तत्व को ही ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है, उसको तोड़ने से सहायक होता है। तो यानी कहने का मतलब कुल मिला करके है कि आप इन चीजों का जरूर पूरा ध्यान रखेंगे अपने आंसर में कि आप जो है क्या करें, आप स्टार्टिंग जो है टू द पॉइंट कर दीजिए। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है मेंस में, अगर आप आधा पेज भूमिका लिख देंगे तो आप फिर कंटेंट और निष्कर्ष कहाँ लिखेंगे, एक चीज। दूसरी चीज जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि निष्कर्ष लिखते समय आप लोग केवल 1 या 2 लाइन लिख रहे हैं, हाँ कहा जा सकता है बस ये ऐसे, थोड़ा सा प्रयास करिए, यही तो मुख्य परीक्षा है। थोड़ा 3-4 लाइन कम से कम आपका निष्कर्ष आ जाए। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पे क्या क्या बिंदु आपको, जैसे कुछ लोग सारणी का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग डायग्राम का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट लिख रहे हैं और कुछ लोग हेडिंग डाल के लिख रहे हैं, ठीक है ना। जिससे आप हेडिंग डाल करके दोनों चीजें कह सकते हैं, लेकिन पता लगा आपने एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन नहीं लिखा, तो उससे क्या आपका रिदम टूटेगा। अगर आप हेडिंग सब लिखिए, एक में लिख दिया आपने, एक अलग आप फिर भूमिका नहीं बना पा रहे हैं। एक्चुअली संभव ये है कि बिना मार्गदर्शन संभव नहीं, इनके पास कोई आइडिया नहीं है कि लिखना क्या है। ये इनको नहीं सर, तो इसके लिए तो आप अगर प्रयागराज में हैं या आसपास जिले में हैं तो आप आकर के सर से जुड़ करके कम से कम एटलीस्ट कुछ नहीं 2-4 दिन पढ़ करके आप पहले सीखिए, पहले क्या आप सही लिख पा रहे हैं क्या भाई। देखिए तो जो मैं बता रहा था आपसे कि आप अगर प्रयागराज में हैं तो आप जरूर आइए, सर से सुबह 8 बजे जो क्लास चलती है उसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे क्या लिखना है, आप ही कमी बताई जाएगी। आपको लगता है सब कुछ आ रहा है, हाँ बिल्कुल लगता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तब पता लगा लिख रहे हैं मेरे घर पहुंच गया तीर घाट, तब पता लगता है अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, आधा पेज भूमिका हो गई। तो अब इसके लिए देखिए हम लोग बाकायदा एग्जाम 24 देखिए आपके लिए बाकायदा देखिए इस तरह से जिस तरह आयोग कॉपियाँ होती है उसी कॉपी पैटर्न पर उतने ही शब्दों में 125 प्रश्न देखिए यहाँ तक खत्म हो गया, फिर यहाँ शुरू हो गया। इसी तरीके से पूरा एक पैटर्न पर सारे प्रश्न एक विशेष पैटर्न पर आ जाते हैं, जहाँ 2 शब्द आ जाएगा वहाँ 2 शब्द का किया जाता है, आप उसका फिर एक मॉडल आंसर बताया जाता है। तो ये पूरा जो है एग्जाम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल आपको केवल खाना पूर्ति, बाकायदा आपको लिखाया जाता है, एक एक प्रश्न लिखाया जाता है, बताया जाता है। तो इसलिए एक बार जरूर जो है आप आकर के जुड़िए। 51 मॉडल पेपर दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा हाँ सर, बता रहे हैं प्लानिंग सर की है जो 51 मॉडल पेपर आपके मेंस का दे रहे हैं, और ये भी नहीं हम बना करके व्यवस्थित करके रख चुके हैं। अब वो मॉडल पेपर आपको बहुत मजबूती देगा, कारण अभी तक हमने ऑफलाइन में 2 मॉडल पेपर करवा दिए हैं, ऑनलाइन में हमने 4 करवा दिए हैं क्योंकि वो अधिक एक्टिव है। अब अगला प्लान ये है कि होली के बाद हफ्ते में 2 मॉडल पेपर कराएंगे। जैसे ही अप्रैल आ जाएगा, चूंकि अप्रैल के बाद मई आपकी आनी है, तो अगले माह में हम हफ्ते में सर 3-3 कराना शुरू कर देंगे। इस समय आपसे बात कर रहा था कि देखिए इतना जो स्पेशल आ जा रहा है आपका, ये समस्या आई थी सर ने उठाया था, इसमें बच्चे पूछ रहे हैं। देखिए उसके तरीके आप यही कर लीजिए, इतने में कर लीजिए, यहाँ लिखना शुरू कर दीजिए, आपका इतना स्पेस बच जाएगा, ठीक है ना। और कुछ जो
सर इंटरनेशनल डाटा है जैसे WHO के, फैक्ट मैं दे रहा हूँ हाँ सर वो सर कराइए, वो सर आने दिखा रहा चाहिए। हूँ अलग से। अपने बच्चे जो पहले से पढ़े उनके पास ऑलरेडी डाटा है। जो हमारे साथ नए ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं, आज भी हमने उनको PEM का डाटा लिखवाया था, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन का डाटा हमने आज लिखाया था। ये देखिए अब ये इस दिन आएगा तो हम ये देखिए आगे अच्छा भी है, करेंगे। देखिए इन्होंने देखो प्रयास किया। अच्छा देखिए इन्होंने रोकथाम ये बता दिया इन्होंने, और बचाने के लिए RDA की पोषण का क्या बताया, कैलोरी कितना, वसा कितना, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। ये देखिए ये होना चाहिए, ये हर काम में होना चाहिए। ये फैक्ट है सर। ये आपको अलग करेगा दूसरों से। तो बच्चों केवल तथ्य ही नहीं लिखने हैं, उसके अंदर यदि आपके पास आंकड़ा है, यदि है नहीं, कोशिश करिए कि आंकड़े हों। याद करें। ना हो तो आपके पास आपका एग्जाम युग 24 है, और एग्जाम युग 24 आपको सटीक आंसर राइटिंग के साथ साथ पर्याप्त चीजें भी प्रोवाइड करा रहा है कि क्या चीजें कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, और बहुत मजबूती से वो आपको नंबर दिलाने वाला है। और निश्चित मैं आप सभी से ये कहूँगा कि अगर आप बेहतर लिख ले गए जैसे हम बता रहे हैं तो 101% सिलेक्शन आपका कोई भी रोक नहीं पाएगा। बस कंटेंट में डेप्थ रखिए, साथ ही साथ वैज्ञानिक शब्दावलियां हों, बहुत मामूली सा उत्तर न लिखिए, सामान्य भाषा, एकदम सरल भाषा बिल्कुल न लिखिए। अगर आप ब्रीफिंग कर रहे हैं तो बहुत अधिक स्पेस न लीजिए, बगल में थोड़ी सी जगह रखिए, उसी में अपना काम चला दीजिए। अगर आप भूमिका बड़ी कर दे रहे हैं तो मेन बॉडी का जगह कम पड़ जाएगी। अब अगर मेन बॉडी में आपने कंटेंट अच्छा नहीं रखा तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है, कहाँ हमें कौन सी चीजें कितने शब्दों में रखनी है, ये सारी बातें हम आप सभी से प्रतिदिन कर रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है सर ऑनलाइन वाले बच्चे जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैं लाइव क्लास में सर भी यही देता सब हूं। कहना चाहूंगा कि सब ईमानदारी से करें, हमने ईमानदारी से करें, बहुत जरूरी है ईमानदारी। देखिए किसी भी काम के लिए ईमानदारी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप पता लगा ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ अच्छा बनने के लिए आपने छाप दिया और फिर बाद में पता लगा आप कहानी नहीं। तो ये ध्यान रखिए इस चीज का बिल्कुल, यहाँ 2 नंबर कम आए लेकिन ठोस रहे सर। तो बच्चों बस बहुत ज्यादा और कुछ सर क्या उनको सुझाव देंगे, फिर से अगली वीडियो में भी हम आप सभी को सुझाव देंगे, कुछ और पॉइंट हैं, ठीक है, क्योंकि अब एक ही बार में हर चीजें बता दी जाए दैट्स नॉट पॉसिबल। अगले वीडियो में भी कुछ ना कुछ चीजें मार्गदर्शन के तौर पर हम लोग करते रहेंगे जो भी संभव है। अब ये केवल एक पहल है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आप सही दिशा में हो या नहीं हो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। तो बच्चों जो है अब हम लोग अगली वीडियो में आपको एग्जाम 24 में अध्ययनरत जो भी विद्यार्थी हैं उनकी कॉपियां दिखाएंगे। हाँ, जो एक हमें हमारे हिसाब से हमारे जो कह सकते हैं जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारे पास कॉपी है उसमें जो वन ऑफ द बेस्ट कॉपी है उसको दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि देखिए ये चीजें इसमें की गई हैं, ये इसमें अच्छाइयां हैं, ये इसमें कुछ कमियां हैं, इसको और दूर करना चाहिए। इन सारे मुद्दों पे हमारा अगला वीडियो आएगा, जल्द आएगा। कैसा लगा हमारा सेशन, क्या कुछ आपने सीखा, क्या आपके अंदर कुछ ऊर्जा आई? अगर आई तो जरूर कमेंट करके बताइए कि सर आपका ये प्रयास सराहनीय है सर। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप सभी सही दिशा में रहे और अच्छी मेहनत करिए। शुभकामनाएं एग्जाम युग 24 की आप सभी के साथ है, और जो लोग बाद में देखेंगे वीडियो उनको होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि अगली बार होली आप सभी की आए तो आपका दिन एकदम होली की तरह रंगीन भी हो और मजबूती से आपका जीवन रंगीन हो। इन शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन में बस इतना ही। सेशन कैसा लगा ये भी आप सब जरूर अपने विचार को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि हम कोशिश आगे करेंगे। और क्या आप चाहते हैं किस मुद्दे पर, ये भी आप रखिएगा वहाँ कमेंट सेक्शन में बात कि सर अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये ठीक है कि नहीं है। फिर आपके कमेंट्स का एनालिसिस करके हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे और एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जिससे आप सही दिशा में पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।